हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिवसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास का 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नथेली ट्रेवरॉय। ये जो चैप्टर है वो दो आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो स्टोरी है आपकी हॉर्नबिल बुक की सबसे छोटी स्टोरी है, मतलब बहुत छोटी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में दो आर्टिस्ट हैं, एक चाइनीज आर्टिस्ट है, दूसरा यूरोपियन आर्टिस्ट है, और दोनों की जो सीनरीज है, दोनों की जो आर्ट है, उस आर्ट को कंपेयर किया जा रहा है और उस आर्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है पूरे चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या है कि चाइनीज आर्टिस्ट जिनका नाम था वू डाओजी, 18th सेंचुरी में वो एक सीनरी बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं एक सीनरी बनाता हूं, तो वो एक सीनरी बना रहे थे उस टाइम पे। तो वहां के जो एम्परर थे, ज़ुआंगज़ंग नाम का एक एम्परर था, टैंग का एम्परर, उनको दिखाने के लिए वो उन्होंने सीनरी बनाई थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए वो सीनरी बनाई थी। और जिस टाइम वो बना रहे थे उस टाइम भी वो यही सोच रहे थे कि मैं ये सीनरी उनको दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने उस पेंटिंग में, वो जो पेंटिंग बना रहे थे, उस पेंटिंग में रेनफॉल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, केव, माउंटेन्स और जो वुड के जो फ्लाईओवर्स होते हैं वो भी बनाए थे उन्होंने। और जो फॉरेस्ट बनाए थे उसमें जो ट्रीज बनाए थे उनके आसपास कुछ ह्यूमन बींग्स भी बना दिए थे, जिससे वो लगे कि हाँ वहां पे कुछ लोग हैं। तो इस चीज को वो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे कि वो एम्परर आएंगे और वो देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने उस पेंटिंग को जैसे ही कंप्लीट कर लिया तो उस पेंटिंग को एक वॉल के पीछे छुपा दिया, ताकि उसको उनसे पहले, मतलब ज़ुआंगज़ंग से पहले उनको कोई उस पेंटिंग को कोई देख ना सके, वही पहले उस पेंटिंग को देखेंगे। जैसे ही वो एम्परर आते हैं तो वो उनको वो पेंटिंग दिखाते हैं। वो पेंटिंग देखने के बाद जो ज़ुआंगज़ंग थे, जो एम्परर थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और वो जो वो थे वो अपनी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने लगे, स्पेसिफाई करने लगे चीजों को कि ये माउंटेन्स हैं, ये केव है, ये रेनफॉल है, ये रिवर है और ये फॉरेस्ट है। ये सारी चीजें वो जो एम्परर थे उनको बता रहे थे। तो जैसे ही वो बताते हैं कि आप देखिए, वो जो पेंटर थे, जो वू थे, वू डाओजी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ के ये जो पेंटिंग है वो पेंटिंग बहुत ही प्यारी है, और आप इस पेंटिंग को जो देख रहे हैं, आपको जो इस पेंटिंग में दिख रहा है वो आप देख रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है और जो मैं देख रहा हूं, मैं इसको अंदर से देख रहा हूं। आप इस पेंटिंग की खूबसूरती देख रहे हैं, आप इसकी कलरिंग देख रहे हैं कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन मैं इसको अंदर से देख पा रहा हूं। तो वो जो एम्परर थे वो कहते हैं कि कैसे, कि आप देखिए, मैं 2 बार क्लैप करूंगा तो इसकी जो ये जो केव है, ये जो गुफा है, उसका जो डोर है वो खुल जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने 2 बार क्लैपिंग करी, वो जो पेंटिंग के अंदर का बता रही हूँ, पेंटिंग के अंदर जो गुफा थी उसका जो डोर था वो खुल गया। तो जो एम्परर थे वो सोचने लगे कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर वो कहने लगे, वो जो पेंटर था, वू डाओजी थे, वो कहते हैं कि चलिए आप इसको रहने दीजिए, मैं इसमें अंदर जाता हूं और आप मेरे पीछे पीछे आइएगा, मतलब आप मुझे फॉलो करिएगा। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, जाकर देखते हैं कि हम जा पाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वो जो पेंटर थे वो उसमें अंदर गए, और जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा भी, उस गुफा का जो दरवाजा था वो भी बंद हो गया, और जो वो पेंटिंग थी वो भी वहां से गायब हो गई। तो जो एम्परर थे, ज़ुआंगज़ंग थे, वो ये सोच रहे थे कि ना तो यहाँ पे ये पेंटिंग है और ना ही यहाँ पे वो पेंटर है, तो ये दोनों गए कहाँ। तो ये जो आर्ट थी, जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, ये एक मिस्ट्री बन के रह गई। उस स्टोरी का अभी सेकंड पार्ट बाकी है। उस स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि वो एक ब्लैक स्मिथ था, मतलब एक लोहार था। वो उस लोहार को एक पेंटर थे, उस टाइम के बहुत मशहूर पेंटर माने जाते थे और बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते थे। उनकी बेटी थी, उससे उस ब्लैक स्मिथ को प्यार हो गया था उनकी बेटी से। लेकिन जो पेंटर थे उनका नाम था क्विंटन मास्टर्स। क्विंटन मास्टर्स बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करते थे और वो बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस ब्लैक स्मिथ को, बिकॉज उसका जो प्रोफेशन था
वो उनको पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। उनकी बेटी को देखते हुए, उनकी बेटी एक पेंटर की बेटी थी और उस टाइम पे पेंटर होना बहुत बड़ी बात होती थी, और उनकी बेटी एक पेंटर की बेटी थी, इसीलिए वो उनको ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका जो सन इन लॉ है वो एक ब्लैक स्मिथ हो। मतलब उनको ये बात बहुत ज्यादा अंदर से खल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो वो ब्लैक स्मिथ था वो अपनी कोशिश जारी रख रहा था और वो चाह रहा था कि इनकी बेटी से मेरी शादी हो जाए। पर क्या था कि वो जो पेंटर थे, जो क्विंटन मैस्ट्रेस थे, वो तैयार ही नहीं थे इस बात के लिए। उस ब्लैक स्मिथ ने क्या किया कि उनकी एक पेंटिंग थी, जो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग पे उन्होंने एक हाउस फ्लाई उसको ड्रॉ कर दिया और उसको पेंट किया उनके फेस पे बिल्कुल, और वो इस तरह से पेंट किया उस ब्लैक स्मिथ ने कि वो बिल्कुल रियल लग रही थी, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। और उस जब उनको वो जो पेंटर थे क्विंटन मैस्ट्रेस को वो दिखाई गई वो पेंटिंग, तो उनको लगा कि वो रियल है। जब तक ब्लैक स्मिथ ने उनको बताया नहीं था, उनको लगा कि वो रियल है। उनके फेस पे कोई मक्खी बैठी हुई है जिसको वो हटा रहे थे और उसको बार बार हटा रहे थे, बट उनको फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो पेंटिंग है, बिल्कुल रियल लग रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, ये किसने बनाई? तो वो ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि मैंने बनाई है ये पेंटिंग और बिल्कुल लग रही है ना बिल्कुल रियल। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल रियल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब उनके फेस पे जो वो बनाई थी हाउस फ्लाई वो बहुत अच्छी लग रही थी उनको। तो इस बात से वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और इस छोटी सी बात से, उस पेंटिंग को देख के वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि जिस बात के लिए वो एग्री नहीं कर पा रहे थे, जिस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनका सन इन लॉ एक ब्लैक स्मिथ बने, उस बात के लिए वो एक्सेप्ट भी करने लगे और उस बात के लिए वो एग्री भी हो गए। और उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी वो एक ब्लैक स्मिथ से करा दी, और ये जो ब्लैक स्मिथ था वो उसकी भी शादी, मतलब ब्लैक स्मिथ को उन्होंने अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। बेसिकली उन्होंने ये सारी चीजें देख के, सिर्फ एक पेंटिंग के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है कि चाइनीज लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका नाम था, मतलब ऑथर ने वो एक चाइनीज फिलोसफी को और एक यूरोपियन आर्टिस्ट को जैसे ही कंपेयर किया और उन्होंने कंपेयर करके बताया, तो उन्होंने चाइनीज फिलोसफी में एक वर्ड था संसुई, शैनसुई, जिसको हम सैनसुई कह सकते हैं। उस वर्ड का मीनिंग था माउंटेन्स एंड वाटर, है ना। यंग यांग एक वर्ड था जिसको चाइनीज में बोलते हैं, मतलब यंग का मीन्स होता है मेल और यंग का मीन्स होता है फीमेल। तो ये जो वर्ड थे, ये जो चाइनीज वर्ड थे, वो इस वर्ड में, मतलब इस स्टोरी में डिस्क्राइब भी किए गए और बताया भी गया कि हमारी जो लाइफ है वो एक ऐसी ही एक स्टोरी से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि जो ब्लैक स्मिथ था वो एक यूरोपियन, क्विंटन मैस्ट्रेस जो थे वो एक यूरोपियन आर्टिस्ट थे, बट वो जो चाइनीज आर्टिस्ट था उनकी जो स्टोरी थी वो एक अलग स्टोरी थी। ये जो स्टोरी है वो एक अलग स्टोरी है कि इन्होंने एक पेंटिंग बनाई और जिसपे वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी और कुछ सोच के उन्होंने, कुछ समझ के उन्होंने वो पेंटिंग को बनाया, जिसके कारण उनकी शादी भी हो गई। वैसे ही हमारी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ को उस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिस तरह से हम चाहते हैं, ना कि किसी की कॉपी करके कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाला जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो, वो अपने हिसाब से सेटिस्फाइड है उस काम को करने में, हमें अपने हिसाब से सेटिस्फाइड होना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं हम उसमें सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ ये सही है कि गलत है। वही चीज स्टोरी में बताई। इस स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट है, उस पार्ट में बताया गया है आउटसाइडर आर्ट के बारे में। हमारे पास 3 तरह की आर्ट होती है, पहला आउटसाइडर आर्ट, दूसरा आर्ट ब्रट और तीसरा रॉ आर्ट। तीनों को हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि आउटसाइडर आर्ट में क्या बताया गया है, कि जो बृंदा सूरी थी वो आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताती हैं। और 1940s में एक फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था जीन्स डुबुफेट, उन्होंने इस आर्ट के बारे में पूछा था कि आउटसाइडर आर्ट होती क्या है, इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो वैसे ही हमारे इंडिया के एक महान जिन्हें कह सकते हैं,
वो थे नेक चंद, जिन्होंने चंडीगढ़ में एक रॉक पार्क था, उसको कह सकते हैं जन्नत में बदल दिया था अपनी आउटसाइडर आर्ट के उससे। मतलब उन्होंने इस तरह का दिमाग लगाया, इस तरह से उस चीज को किया कि वो चीज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लगने लगी, बहुत ही प्यारी लगने लगी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जिस पार्क में कोई जाना पसंद ना करता हो, उस पार्क को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया अपनी क्रिएटिविटी के कारण, अपने दिमाग के कारण। मतलब जो इंसान प्रोफेशनल ना हो उस काम में और वो कुछ ऐसा कर दे, तो मतलब वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत फेमस भी हो जाती है। तो मतलब वो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी चीजें रॉक पार्क में, चंडीगढ़ में है, वहां पे उन्होंने बनाई थी। और उस चीज को देखने के लिए बहुत प्यारा भी लगता था वो। और इस स्टोरी में इसीलिए उनको एग्जाम्पल दिया गया है कि लोग आर्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो नेक चंद के उससे, मतलब नेक चंद एक एग्जाम्पल बने इस स्टोरी का कि वो जो चाइनीज आर्टिस्ट था उसने क्या किया कि वो जो आर्ट पेंटिंग बनाई थी वो चीजों को देख के बनाई थी, जिसको हम कहते हैं रॉ आर्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम रॉ आर्ट कह सकते हैं उसको, है ना। वो उसने देख करके बनाई थी, उसके पास पहले से वो चीजें थी, वो उसने उससे देखकर बनाई थी। दूसरा क्या था कि वो जो यूरोपियन आर्टिस्ट था, मतलब वो आर्टिस्ट नहीं कह सकते, वो ब्लैक स्मिथ था बेसिकली, उसने वो चीज बना दी थी उनको जो क्विंटेन मिस्ट्रेस थे उनको इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी से शादी कर सके, ताकि उनकी बेटी उसको दे दी जाए। तो उसने जो बनाया वो एक रियलिस्टिक था, मतलब वो बिल्कुल रियल लग रहा था। उनको ये नहीं लग रही थी वो जो हाउस फ्लाई उनके फेस पे बैठी है वो मतलब पेंटिंग है, उनको लग रही थी वो रियल है। तो वो रियलिस्टिक आर्ट थी। कुछ रॉ मटेरियल से उसने जो उसको मिले हुए थे उससे उसने वो आर्ट जो बनाई थी, वो पेंटिंग जो बनाई थी। आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, हम उस काम में प्रोफेशनली नहीं होते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते हैं, बट अचानक से वो काम हमारे माइंड में आए और हम कुछ अच्छा कर दें। वैसे चंद ने किया था कि वहां चंडीगढ़ में जो रॉक पार्क था उसको बिल्कुल बदल दिया था और उस पार्क को इस तरह बदल दिया था कि वो बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसमें बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने वो बना दी थी, रॉक की पेंटिंग्स बना दी थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो। और आज भी उस पार्क को बहुत अच्छे नजरिए से वहां पे लोग जाते भी हैं और वहां पे बैठते भी हैं और अच्छे से फील करते हैं। मतलब बहुत नेचरिस्टिक था वहां पे, प्लांट्स बहुत बड़े बड़े से मतलब प्लांट्स लगाए थे बहुत, और वैसे बिल्कुल अच्छा सा बना दिया था उन्होंने। और ये जो स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इसी तरह के और नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।